हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म विद्यालय क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग जो है प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। इसमें देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले पिछले क्लास में मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया था, और आपको ध्यान होगा मैंने प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम में मैंने ये बताया था डीएनए प्लस प्रोटीन, लेकिन मैंने थोड़ा सा वहाँ पे गलत बता दिया था। इसको ध्यान रखिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में यानी बैक्टीरियल सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्या होता है, डीएनए होता है। मैंने मैंने जो है आपको वहाँ पे आरएनए भी बता दिया था, लेकिन आरएनए नहीं होता है। आप ध्यान रखिएगा, जेनेटिक मटेरियल्स आपका क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, अब जो है आइए अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये फिगर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरियल सेल। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरियल सेल। अब इसमें हम देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लैक से, आपको आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो है सेल वाल कहते हैं, उसका नाम क्या है, सेल वाल। ये आपका सेल वाल आउटर मोस्ट लेयर होता है, सेल वाल। और उसके ये जो सेल वाल होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है बैक्टीरिया में, और प्लांट के केस में ये सेलुलोज का बना होता है। उसके अंदर आपको एक जो है मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, और इसी सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को शॉर्ट में सीएम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को शॉर्ट में पीएम कहेंगे। तो हम कहेंगे सेल के केस में जो सीएम है और पीएम है दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, लेकिन हमारे सीएम और पीएम अलग अलग हैं, लेकिन सेल के केस में सीएम और पीएम क्या है, सेम है। ध्यान रखिएगा। और उसके बाद बात करते हैं, ये आपको एक सिलेंड्रिकल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैक्जिला कहते हैं। एक सिंगल वर्ड को फ्लैक्जिलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लैक्जिलम कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं, एक आपको इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, छोटी छोटी, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीली कहते हैं। देखिए, जो फ्लैक्जिलम होता है, फ्लैक्जिलम का काम क्या है, किसी जगह जो है मूवमेंट कराने के लिए फ्लैक्जिलम का यूज है। ये जो पीली होता है, पीली का काम क्या है कि किसी सरफेस से अटैचमेंट के लिए। अब बात करते हैं, इसके अंदर इस तरीके से आपको छोटे छोटे जो है ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, राइबोसोम कर रहे हैं। तो ये आपका राइबोसोम है, एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर देखिए आपको इसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए है, और इसका क्या है, बीच में है जेनेटिक मटेरियल है। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। इसका कोई क्या डिफाइंड रीज़न है, क्या कोई डिफाइंड बाउंड्री है, इस तरीके से कोई डिफाइंड बाउंड्री है क्या, नहीं है। इसलिए यह अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं। ठीक है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन मतलब इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आके क्या हो गया है, इनफोल्ड हो गया है। इस इनफोल्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं, मेसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसोसोम। तो यहाँ लिखा गया है इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आपका इनफोल्डिंग होता है, उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको पूरा स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, और कोई भी गड़बड़ी नहीं करना है। स्ट्रक्चर को अच्छे से ड्रा करिए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को पॉज करके अच्छे से सभी कंपोनेंट्स को बनाइए। देखिए, इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसके ऊपर इस तरीके से जो है एक बाहर इस तरीके से इसके ऊपर कैप्सूल लगा होता है। क्या होता है, कैप्सूल होता है, और यह उसी बैक्टीरिया में पाया जाता है जो कि पैथोजेनिक होते हैं। नॉन पैथोजेनिक केस में यह कैप्सूल अब्सेंट होता है। ठीक है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है, और यह कैप्सूल पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना होता है। इतना आपको ध्यान रखना है, पॉलीसैकेराइड पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बना होता है। ठीक है, आपको ये नहीं बनाना है, कैप्सूल नहीं बनाना है। बाकी जो आपका स्ट्रक्चर है इसको ड्रा कर लीजिए। आपके एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया गया है।
और थोड़ा सा डिटेल मैंने बताया है इसमें। मेसोसोम मेंशन नहीं किया गया था, मैंने कर दिया है। और पीली भी नहीं किया गया था, बहुत सारे कंपोनेंट्स नहीं किए थे, उसे वो मैंने कर दिया था। मैंने आपको सेल में बताया था बेसिक जो सेल का कंपोनेंट्स होता है क्या क्या होता है, आपको मैंने बताया था। एक तो आपका न्यूक्लियस होता है, लेकिन तो यहाँ न्यूक्लियस के स्थान पे क्या है, न्यूक्लियाइड है। और सेल मेम्ब्रेन होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एक क्या होता है, और एक होता है आपका यहाँ पे ये जो बीच में वाटर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे, जैसे लग रहा है कि वाटर भरा हुआ है, तो ये वाटर प्लस साल्ट जो है मिलकर आपका क्या बनाता है, साइटोप्लाज्म, या इसी को साइटोसॉल भी बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्म। ध्यान रखिएगा कि ये आपका साइटोप्लाज्म है। ये स्ट्रक्चर इतना बनाइए, ये आपके 3 कंपोनेंट्स, सेल मेम्ब्रेन और उसके बाद साइटोप्लाज्म और आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, ये आपके 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। इसको आप लोग जो है स्ट्रक्चर को अच्छे से ड्रा करिए। इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बैक्टीरियल सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर ड्रा करिए, तो ये स्ट्रक्चर ड्रा करिए। और स्ट्रक्चर ड्रा करते समय ध्यान रखिएगा कि हमको ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से कोई भी एक डिफाइंड बाउंड्री नहीं बनाना है, ठीक है। बस ऐसे आप जो है ऐसे खचमचा दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। यही आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर रीजन हो जाएगा। लेकिन एक कुछ लिमिटेड एरिया तक करिएगा, ऐसा नहीं है पूरे सेल में ऐसे घुमा दे, ठीक है, सेंटर में रखिएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से बनाइए इसको, फिगर को। अब आगे जो है हम लोग ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत जो है जानकारी ले लेते हैं, क्या है और इसका क्या फंक्शन है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे जो सेल वॉल होता है, ये सेल वॉल क्या होता है, आउटर कवरिंग होती है। देखिए आपको सबसे बाहर आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लैक सा, तो ये क्या है, आउटर कवरिंग सेल वॉल होता है, जो कि किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। ये किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। और यह देखिए आउटर लेयर है, तो इसका काम क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन, क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा। और साथ ही साथ शेप देगा किसको, सेल को शेप देगा। तो ये जो है सेल वॉल था, सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर होता है जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है और क्या करता है, सेल को शेप देता है, ठीक है। और आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि यह किसका बना होता है, सेल वॉल। तो यहाँ पे सेल वॉल जो होता है आपका पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो उसके सेल वॉल के अंदर वाला लेयर है उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसी को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसके अंदर देखिए क्या है, इस तरीके से साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म को क्या किया रहता है, घेरा रहता है। तो हम लोग कहते हैं कि दिस लेयर सराउंड द प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म किसको सराउंड करता है, साइटोप्लाज्म को सराउंड करता है। एंड रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस को सेल के अंदर से सेल के बाहर, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म से सेल के बाहर वाले रीजन में, मतलब किसी सब्सटेंस को आने देता है और जाने देता है। मतलब रेगुलेशन का काम कौन करेगा, ये आपका बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इसका काम है कि एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस का, मतलब सब्सटेंस का अंदर आना और बाहर जाना, उसको रेगुलेट कौन करेगा, जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिस तरीके से किसी दरवाजे पर गेटमैन होता है, उसी किसको आना है किसको जाना है कौन रेगुलेट करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी वो जो है गेटमैन। तो ऐसे ही यहाँ पर सेल के अंदर और सेल के बाहर आना है, सेल के अंदर बाहर जाना, अंदर आना है बाहर जाना है, तो इसको रेगुलेट करने वाला कौन होगा, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे यूकैरियोटिक सेल में किसका बना होता है, लिपिड एंड प्रोटीन का। किसका बना होगा, लिपिड का बना होगा, और किसका बना होगा, प्रोटीन का बना होगा, ठीक है। तो ये जो है लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना है, इसलिए इसको हम लोग कहीं कहीं पे आपको मिलेगा लिपोप्रोटीन। तो कहा जाएगा कि प्लाज्मा में किसका बना है, लिपोप्रोटीन, और कह सकते हैं लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। देखिए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं तो एक फेमस मॉडल है, जिसको हम लोग सिंगल निकोल्सन का मॉडल कहते हैं, और यह फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है।
इसमें कहा जाता है कि दो लिपिड बाइलेयर, ये क्या है, लिपिड बाइलेयर, ये है आपके लिपिड बाइलेयर, और इन लिपिड बाइलेयर के बीच में आपका क्या होता है, प्रोटीन होता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये देखिए लिपिड का हेड पोर्शन और ये टेल पोर्शन, इस तरीके से थोड़ा सा ये जगह कम हो रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा ये बनाने में मुझे दिक्कत हो रहा है। और देखिए आपका ये प्रोटीन हो गया इंट्रिंसिक प्रोटीन, और इस तरीके से बहुत सारे प्रोटीन होंगे इंट्रिंसिक और ये आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लिपिड के बाइलेयर और जो है प्रोटीन की मिलकर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, और इनका काम क्या है, किसी सेलेक्टिव मटेरियल्स को या सब्सटेंस को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर करने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो वह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप इतना इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट करिए। अब आगे देखेंगे हम लोग किसके बारे में, साइटोप्लाज्म और डिफरेंट जो है आपके जो कंपोनेंट्स हैं उसके देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। तो ये जो साइटोप्लाज्म है क्या, जैसे आपका ये बाहर जो है सेल वाल, और सेल वाल के अंदर आपका है सेल मेम्ब्रेन, और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर है आपका इस तरीके से वाटर लाइक स्ट्रक्चर या जेली लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग मैट्रिक्स, और इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म और साइटोसोल। और इसके अंदर ये हमारा जो है इस तरीके से न्यूक्लियर रीजन, दैट इज न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल, और ये आपका है राइबोसोम। ये क्या है, राइबोसोम। यही जो है राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो कि इसमें प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो जेल लाइक स्ट्रक्चर, वाटर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और इसी में पूरे सब्सटेंस जितने भी आपके जो है पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसी में सस्पेंडेड होते हैं। तो ये मैंने आपको लिख दिया। और ध्यान रखिएगा, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं, नहीं प्रेजेंट होता है, नहीं होता है। ठीक है, नॉट फाउंड इन इट, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है आपको बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में दिखाई नहीं देगा। और यह एक जो होता है जेल लाइक सब्सटेंस होता है, ध्यान रखिए, कौन, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब बात करते हैं पिलाई। तो इसी को पीली या पिलाई में जनरली जो है इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है पिलाई होता है। यह जो है बैक्टीरिया के ऊपर इस तरीके से माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, बहुत सारा होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, पिलाई। ये आपका है पिलाई। और यह पिलाई कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। जो आपका पिलाई होता है यह 2 टाइप्स का होता है, एक तो लॉन्गर होता है और एक क्या होता है, शॉर्टर पिलाई। एक क्या होता है, शॉर्टर। एक लॉन्गर होता है, एक शॉर्टर होता है। लॉन्गर को सेक्स पिलाई और इसी को एफ पिलाई भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये शॉर्टर पिलाई जो होता है इसको हम लोग फिम्बरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिम्बरी, BRIAE, फिम्बरी। और शॉर्टर पिलाई को फिम्बरी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ये जो होता है इन्फेक्टिव पिलाई भी बोलते हैं इसको। इन्फेक्टिव मतलब जो बैक्टीरिया इन्फेक्शियस होता है उसमें जो है शॉर्टर पिलाई पर जाता है। साथ ही साथ ये जो है मैंने आपको यहाँ लिखवाया है कि दीज आर द हेयर लाइक आउटग्रोथ। एक हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है, दोज अटैच टू द सरफेस ऑफ अदर बैक्टीरियल सेल, मतलब अदर बैक्टीरियल सेल के सरफेस पे अटैचमेंट करवा रहा है। ठीक है, और जो है होस्ट सेल होते हैं उनके ऊपर अटैचमेंट कैसे करवाएगा, शॉर्टर पिलाई, जिसको इन्फेक्शियस पिलाई कहते हैं। और बैक्टीरिया सेल पर जो है जब उसको रिप्रोडक्शन करना होता है तो वह जो होता है लॉन्गर पिलाई हेल्प करता है, जिसको हम लोग सेक्स पिलाई भी कहते हैं। इतना बात समझ में आया, ये था आपका पिलाई के बारे में। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं फ्लैगेला के बारे में। तो ये जो फ्लैगेला होता है इस तरीके से आपको लॉन्ग सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से लॉन्ग सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको हम लोग क्या कह देंगे, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लैगेला। क्या कहते हैं, फ्लैगेला।
और ये जो फ्लैक्सिला होता है इसका सिंगुलर क्या होता है, फ्लैक्सिलम। फ्लैक्सिला का सिंगुलर क्या हो जाएगा, फ्लैक्सिलम हो जाता है। ठीक है, इसको रफ करते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी ये आपके सिलेबस में है नहीं, थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जब हम कभी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसके लिए। ठीक है, चलिए अब पिलाई के बारे में किसके बारे में देखेंगे हम लोग, फ्लैक्सिला के बारे में देखते हैं। तो ये जो फ्लैक्सिला होता है, फ्लैक्सिला लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है विच हेल्प इन लोकोमोशन। यह जो फ्लैक्सिला होता है लोकोमोशन में हेल्प करता है। और ये जो फ्लैक्सिला होता है, इस फ्लैक्सिला के तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, बेसल बॉडी। पहला पार्ट, 3 पार्ट होते हैं इसके। कितने पार्ट होते हैं, तो ये थोड़ा सा डिटेल हो जा रहा है, आपको इतना डिटेल पढ़ना नहीं है। 3 पार्ट होते हैं। पहला है आपका बेसल बॉडी, और उसके बाद सेकेंड हो जाएगा आपका बेसल बॉडी, उसके बाद हुक हो जाएगा, हुक होता है। और थर्ड पॉइंट अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। बेसल बॉडी, हुक एंड आपका फिलामेंट। ये 3 पार्ट से आपका जो है मिलकर फ्लैक्सिला बना होता है। ठीक है, इतना पॉइंट को इसको नोट डाउन करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगता है आप इसको ज़रूर से ज़रूर कमेंट किया करिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्लास नहीं ले पाया था 2 दिन, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था और मैं यहाँ पे नहीं था, आउट ऑफ स्टेशन था। चलिए इतना नोट डाउन करिए। अब आगे देखेंगे जो अदर्स ऑर्गेनल्स जैसे बचे हैं आपके कंपोनेंट्स लाइक ऑर्गेनल्स नहीं, कंपोनेंट्स लाइक आपका अभी न्यूक्लियाइड बचा है और राइबोसोम, मेसोसोम, इस सब के बारे में अब देखते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। देखिए अब जो है बात करते हैं न्यूक्लियाइड की। तो ये जो न्यूक्लियाइड होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो आपका साइटोप्लाज्म है, मैंने बताया था ये जेली लाइक स्ट्रक्चर आपको क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर आपको इस तरीके से एक रीजन दिखाई देगा और यह रीजन अनडिफाइंड होगा और इसमें इस तरीके से आपको क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल दिखाई देगा। तो इसी को हम लोग न्यूक्लियाइड कहते हैं। ये जो आपको पूरा रीजन दिखाई दे रहा है, इस रीजन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, न्यूक्लियोइड। इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियाइड। बात समझ में आ रही है। तो ये जो न्यूक्लियाइड होता है, न्यूक्लियाइड आपका जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, पूरे बॉडी को कैसा स्ट्रक्चर देना है, क्या फंक्शन करना है, तो ये सेंट्रल पार्ट होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो होता है आपका जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, और ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आपका, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मेन आपका डीएनए होता है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आरएनए नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। मैंने पिछले क्लास में गलती से आपको बता दिया था, आपको ध्यान होना चाहिए कि जो है डीएनए होता है, आरएनए नहीं होता है। और भी डबल हेलिक्स या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद बात करते हैं राइबोसोम। तो मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम एक जो होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है, यानी कि ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। यह इस तरीके से आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको हम लोग क्या कर देंगे, आपको यह हम लोग कह देंगे इसको, ये क्या है आपका राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम। और मैंने ये भी बताया था राइबोसोम जो होता है आपका आर फॉर आरएनए और आर फॉर राइबोसोम। तो आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है कौन, राइबोसोम। राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बनाता है, जबकि क्रोमोसोम डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, आपको इतना पॉइंट याद रखना है। और मेन इसका याद रखना है कि यह जो है इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। यह जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। देखिए मज़े की बात यह है कि ये राइबोसोम आरएनए आर फॉर राइबोसोम आर फॉर आरएनए, राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। साथ ही साथ ये राइबोसोम प्रोटीन का भी सिंथेसिस करा रहा है। देखिए प्रोटीन का भी क्या करा रहा है, सिंथेसिस करा रहा है। इतनी बात समझ में आई। अब उसके बाद बात करते हैं मेसोसोम की। किसकी बात करते हैं, मेसोसोम की। चला डस्टर कहाँ चला गया। देखिए मेसोसोम की बात करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इसको हटाता हूँ और आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए मेसोसोम, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करूँगा कि ये जो मेसोसोम होता है ना, मेसोसोम होता क्या है कि ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन
अंदर की तरफ इस तरीके से क्या कर जाएगा, इनफोल्ड कर जाता है। इस तरीके से क्या करेगा, इनफोल्ड कर जाएगा, ठीक है, इस तरीके से इनफोल्ड कर जाएगा। तो इस रीजन को, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, मेसोसोम। मैंने आपको शुरू में स्ट्रक्चर बनवाया है, आप उसको ध्यान रखिएगा। मैं इसको बार बार इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे समझाना है, और समझाने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर से आसानी समझ में आता है मेसोसोम, इसलिए मैं इसको कई बार बनाया हूँ। आप लोग इसको जो है बार बार ड्रा नहीं करेगा। मेसोसोम, ये जो मेसोसोम होता है, ये मेसोसोम का फंक्शन क्या है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया। पहले तो ध्यान रखिए कि मेसोसोम है क्या। एक्चुअली मेसोसोम जो होता है आपका इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट कर जाता है, इनफोल्ड कर जाता है इस तरीके से। जैसे मान लो धागा लिए हो आप, उस धागे को इस तरीके से घुमा दो, उसमें अंदर इस तरीके से घुमाओ, और घुमाने के बाद आपको इस तरीके से, देखो ये धागा है, अगर हम ले जाके ऐसे घुमा ले, इसको ऐसे ऐसे घुमा दे, तो ये क्या बन जाएगा आपको, मेसोसोम। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका देखा जाए तो इस तरीके से बना रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे, ठीक है। ये आपका मेसोसोम था। अब ये मेसोसोम जो होता है, अगर पेरीफेरी रीजन पे पाया जा रहा है, तो टू टाइप्स का देखिए मेसोसोम होता है। एक तो पेरीफेरल रीजन पे होता है, जिसको पेरीफेरी मेसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसोसोम की अगर टाइप्स की बात करते हैं तो टू टाइप्स का हो जाएगा, टू टाइप्स। इसको आपको ध्यान नहीं रखना है, बस सुन लीजिए। ये जो आता है पेरीफेरल, पेरीफेरल, पेरीफेरी का मतलब होता है किससे, ये जो पेरीफेरी रीजन है, मतलब बाहर साइड, बाहर साइड नहीं, ये जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब सेल मेम्ब्रेन से लगा हुआ रहेगा, पेरीफेरल, पेरीफेरल मेसोसोम होगा। और एक जो होता है सेंटर में होगा, जिसको बोलेंगे सेंट्रल, सेंट्रल मेसोसोम, ठीक है, मेसोसोम, सेंट्रल मेसोसोम। और यह जो होता है पेरीफेरल, पेरीफेरल मेसोसोम और सेंट्रल मेसोसोम, मेसोसोम या मेसोसोम, दोनों बात एक ही है, ठीक है, सेंट्रल मेसोसोम। अब जो है, जो पेरीफेरल मेसोसोम होता है, यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा काम करता है। किसका जैसा काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा काम करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, रेस्पायरेशन करना, ठीक है, रेस्पायरेशन से जो है एटीपी का सिंथेसिस करना। तो ये जो है इसका मेसोसोम का भी फंक्शन क्या हो जाएगा, रेस्पायरेशन। मतलब ये जो है रेस्पायरेशन कराता है, रेस्पायरेशन से क्या होगा, एटीपी बनेगा, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन मतलब एटीपी सिंथेसिस कौन कराएगा, ये जो है मेसोसोम कराएगा। इतना बात समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए, जो सेंट्रल, एक पॉइंट और याद रखिएगा, अगर ये पेरीफेरी पे है, अगर पेरीफेरी पे है, कौन है, सेल मेम्ब्रेन से बना है ना, सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट है, तो ये पेरीफेरी रीजन पे है, तो इसका काम ये भी हो जाएगा कि जो सेल वाल है, सेल वाल का सिक्रेशन भी कौन कराएगा, ये मेसोसोम, मतलब पेरीफेरल वाला मेसोसोम जो है आपका सेल वाल का सिक्रेशन कराएगा। सिक्रेशन ऑफ सेल वाल, सिक्रेशन ऑफ, एक मिनट, सिक्रेशन ऑफ सेल वाल। सेल वाल का सिक्रेशन कौन कराएगा, जो सेल वाल है, सेल वाल का सिक्रेशन यही कराता है, कौन, पेरीफेरल मेसोसोम। जबकि जो सेंट्रल मेसोसोम होता है, सेंटर में रहेगा, तो उसका काम क्या होगा, देखिए अब मैंने क्या लिखा है, सेल डिवीज़न। क्या लिखवाया है, सेल डिवीज़न। तो ये जो सेल डिवीज़न वाला काम है, सेल डिवीज़न वाला काम, और जो है डीएनए रिप्लिकेशन, ये काम कौन करवाएगा, ये सेंट्रल मेसोसोम करवाएगा। ध्यान रहेगा आपको, सेल डिवीज़न और डीएनए रिप्लिकेशन कौन करवाएगा, सेंट्रल मेसोसोम करवाएगा। पेरीफेरल मेसोसोम क्या कराएगा, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है लाइक द रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन से जो है आपका एटीपी बनता है, तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है मेसोसोम का एक और फंक्शन होता है सिक्रेशन ऑफ सेल वाल। कौन से मेसोसोम का, पेरीफेरल, जो कि पेरीफेरी रीजन में पाया जा रहा है। जो सेंट्रल रीजन में पाया जाएगा वह जो है आपका डीएनए रिप्लिकेशन करवाएगा। इतना पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए, ये पूरा डिटेल था किसके बारे में, हमारा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अब इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, आपकी पढ़ाई अच्छे से चलनी चाहिए, ठीक है। देखिए, ये जो मैंने टाइप्स बताया आपको, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्लास 9 में आप लोग, ये जब आगे चलोगे तो आपको फिर से दोबारा सुनने को मिलेगा, और आपकी, अगर आप इसको याद रख रहे हो तो अच्छी बात है, आपको आगे चल के बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है।
चलिए इतना नोट डाउन करिए। अभी तक कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए क्वेश्चन, ठीक है, मैं उसको रिजॉल्व करूँगा, मेरा काम है करने का। और इसको नोट डाउन करिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, अभी अलविदा लेते हैं, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट किया करिए। और जो है आप लोग चैनल पे आते हो और देखकर चले जाते हो तो थोड़ा सा वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और जो है वीडियो को जो है आप लोग क्या कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। थोड़ा सा अपने ऐसे फ्रेंड्स को शेयर करिए जो कि जिनको नहीं आता है, जिसको आता है उसके लिए तो ठीक है, जिसको नहीं आता है, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन माना जाएगा ये जो सेशन चल रहा है, ठीक है। चलिए आप लोग इसको जो है कर लीजिएगा। चलिए अब बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।